नाजरीन, दुनिया नाकाबिले यकीन हद तक आगे बढ़ रही है। आज हमारे फोन्स चांद पर ले जाने वाले कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और हम महज घंटों में ही पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। लेकिन इस तेज रफ्तारी से चलने वाली दुनिया का आखिर फ्यूचर क्या होगा, जहां पिछले 80 सालों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसने इंसानों को जमीन से उठाकर आसमान तक का सफर करा दिया है। ब्रेन चिप्स से लेकर ड्राइवरलेस कार्स, एयरप्लेन से ज्यादा तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मार्स लैंडिंग, रोबोट्स और बहुत कुछ। 2100 तक कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 80 साल में दुनिया कैसी नजर आएगी। हमारे चैनल अनकवर टीवी पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। नंबर 5, न्यूरलिंक। अरबपति एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क की फ्यूचरिस्टिक कंपनी न्यूरलिंक, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये एक चिप के जरिए डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट होगी, जिसके जरिए हम अपने ब्रेन सिग्नल से ही अपने फोन्स, कार्स और दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। न्यूरलिंक हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है और इसके लिए मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अगले 80 साल यानी 2100 में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि टीवीज और फोन्स का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ब्रेन में ही टीवी, फोन्स और दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। ये कंपनी ऑलरेडी अपने फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुकी है और एलोन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना भी है कि ये टेक्नोलॉजी मंकीज पर टेस्ट की जा चुकी है, जो अच्छी तरह से काम कर रही है। मगर एक और मेजर गोल इस टेक्नोलॉजी का यही है कि इससे इंसानों को दोबारा जिंदगी दी जा सके। जी हाँ, न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी ब्रेन सर्किट्स को रिवायर करेगा, जिससे फिजिकल डिसेबिलिटी यानी माजूरी, पैरालिसिस यानी फालिज और ऐसी बीमारी जिसमें बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो दोबारा काम कर सकेंगे। नंबर 4, स्पेस ट्रेवल। 1950 वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के 5 साल बाद एक और जंग स्टार्ट हो गई, जिसे स्पेस रेस का नाम दिया जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी के आते ही इंसानों को बेपनाह तरक्की मिली। जो जमीन पर रेंग रहे थे वो आसमान को पार करके मून और मार्स पर लैंड करने लगे और अब 2022 में एक और स्पेस रेस का आगाज हुआ। जी हाँ, अब कंपनीज अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए इसी फिक्र में लगी हुई हैं कि किसी तरह स्पेस ट्रेवल को ज्यादा आसान और अफोर्डेबल बनाया जा सके, जिससे आम इंसान भी स्पेस का सफर कर सके। इन्हीं में से एक प्राइवेट कंपनी जदीद दौर की स्पेस रेस को लीड कर रही है और वो है स्पेसएक्स। एक बार फिर अरबपति एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क स्पेसएक्स कंपनी के साथ रीयूजेबल रॉकेट्स यानी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे स्पेस ट्रेवलिंग की कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। स्पेसएक्स नासा के साथ कोलैबोरेशन करके न सिर्फ अर्थ ऑर्बिट टूर को मुमकिन बना रहा है, बल्कि ये इंसानों को मार्स पर भेजने की प्लानिंग और वहां ह्यूमन कॉलोनीज बनाने का इरादा रखता है। ये काम अभी से स्टार्ट हो चुका है और लगता है कि अगले 80 साल यानी 2100 तक मुकम्मल हो जाएगा और इंसान अर्थ को छोड़कर मार्स पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कितने लोग वहां पहुंच पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। 2100 तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास न्यू मून लैंडिंग, लूनर बेस और मार्स बेस भी मौजूद होंगे। नाजरीन, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल अनकवर टीवी भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3, क्वांटम कंप्यूटर। 2000 में आने वाले पॉकेट कंप्यूटर्स यानी मोबाइल फोन्स जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, मगर फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। 2100 में क्वांटम कंप्यूटर्स की न्यू जनरेशन इसकी जगह ले लेगी। ये कंप्यूटर्स सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि आज के कंप्यूटर से कहीं गुना ज्यादा तेज होंगे। क्वांटम कंप्यूटर एक बड़ी मिकदार में डेटा प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं, जो रेगुलर कंप्यूटर्स से 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स ना सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज किए जाएंगे, बल्कि ये साइबर सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम को भी आसानी से मैनेज कर लेंगे। सदियों के कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स और फ्यूचर में होने वाले वाकयात जैसे मौसम और तूफान आने से पहले ही इनकी इंफॉर्मेशन भी फराम कर देंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स का दौर आने वाला है और शायद ये 2100 से पहले ही हमें देखने को मिल जाए। नंबर 2, हाइपरलूप।
एक और टेक्नोलॉजी जो 2100 तक कॉमन हो सकती है वो है एलोन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट, ग्राउंड लेवल हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसे हाइपरलूप कहा जाता है, जो फ्यूचर का इंतहाई तेज तरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करती हुई ये ट्यूब एक पैसेंजर प्लेन की स्पीड से भी 300 किलोमीटर ज्यादा है। हाइपरलूप कॉमन एयर ट्रेवल से सस्ता, लेस पोल्यूटेड, सेफ और तेज तरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो फ्यूचर में हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम इस पर सफर नहीं कर सकते। नवंबर 2020 में वर्जिन हाइपरलूप ने अपना पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट का ट्रायल किया, जहां एक ट्यूब में कुछ लोगों को 15 सेकंड तक ट्रेवल करवाया गया, जो इंतहाई सेफ था। इसके अलावा हाइपरलूप पर टेस्टिंग अभी तक जारी है और कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग 2030 तक मुकम्मल हो जाएगी। यही नहीं, हम हाइपरलूप के जरिए दूसरे प्लेनेट्स यानी मार्स और मून का भी सफर कर सकेंगे। एक बार फिर एलोन मस्क की ही कंपनी स्पेसएक्स हाइपरलूप टीम के मुताबिक 2100 तक हाइपरलूप के जरिए जमीन से आसमान तक का सफर किया जा सकेगा, जो रॉकेट्स के मुकाबले में काफी हद तक लेस पॉल्यूटेड, लो एक्सपेंसिव और सेव है। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाजरीन, कोई भी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। स्मार्टफोन से लेकर एडवांस कंप्यूटर्स तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबको अपनी लपेट में ले लिया है। रोज बरोज एआई का यूज हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑडियो वॉइस रिकॉग्निशन या एआई ग्रोसरी स्टोर्स ही क्यों ना हो। मगर फ्यूचर की एआई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होगी जो इंसान के रवैये और मूवमेंट्स की नकल करेगी। जी हाँ, अगले 80 सालों तक एआई रोबोट्स हर तरह के काम करने के काबिल होंगे। सफाई करने से लेकर ऑफिस के काम और हॉस्पिटल्स तक को संभालने के काबिल होंगे। ये रोबोट्स पेशेंट से बात करेंगे और उनकी कंडीशन को देखने के बाद उनका इलाज भी बताएंगे। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल एआई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती है। 2014 में गूगल ने डीप माइंड प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका एक मकसद ये भी था कि लोगों की हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए इलाज बताया जाए। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे डिजिटल टूल्स को तैयार करना है जो इंसान में आने वाली बीमारी को पहले से ही भांप ले, जिससे डॉक्टर्स अर्ली मेडिकेशंस देकर पेशेंट्स को ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में जाने से रोक पाएंगे। 2100 तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हम रोबोट्स के साथ बात कर सकेंगे और मिलकर काम भी करेंगे। आपके ख्याल में 2100 में दुनिया कैसी नजर आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारा चैनल अनकवर टीवी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।